नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विवेक जहांगीर नर्सरी बराड़ा से। आज हम आए हैं दड़ोली। भैया का परिचय लेते हैं। हाँ भैया, इंट्रोडक्शन दीजिए। प्रवीण नागोरी, दड़ोली से। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो देख रहे हैं भैया ने पपीता का बगीचा लगाया है, इसके बारे में हम भैया से पूरी डिटेल लेंगे। बिल्कुल। कितने पौधे लगाए भैया? 500 पौधे लगे। 500 पौधे लगाए। और लगाने का समय कौन सा अपना? 9 अप्रैल को लगाए थे। 9 अप्रैल को लगाए थे। कितनी दूरी पे लगाए सर ये? 6x8। 6x8 पे लगाए। बिल्कुल बढ़िया चल रहा है बगीचा। बढ़िया चल रहा है, शानदार। कैसे क्या लगाए? ड्रिप से लगाए या ये अभी जो बेड बना रखे नाली से? ड्रिप सिस्टम, नाली सिस्टम से लगाए थे। फिर ये मिट्टी चढ़ा दी आपने? मिट्टी चढ़ा दी बाद में। ओके ओके। अभी सिंचाई कैसे कर रहे हो आपको? सिंचाई पानी कैसे पिलाते हो इनको? नाली से ही। नाली से पिला रहे हैं। तो अब तो नाली जैसे खत्म हो गई, ये बेड देख रहे हैं, जी। तो पानी बीच वाले एरिया में पिला रहे हो? हाँ, बीच में है ना? हाँ। बीच वाले एरिया में पिला रहे हैं। बिल्कुल। ये भैया की फ्लोर सेटिंग की प्रक्रिया चल गई है। बीच में क्या परेशानी, कोई समस्या आई थी? नहीं, मामूली 1-2 पौधे में थी, बाकी तो आपका पूरा शेड्यूल चल रहा है कंटिन्यूटी। अच्छा। उस हिसाब से पूरा अच्छा। बिल्कुल। और अपने यहाँ से जो जब्बार भाई पुराने अनुभवी हैं, हाँ, किसान, बिल्कुल, इनका अनुभव लेते रहते हैं। पूरा इनका सहयोग मिल रहा है, ये भी देख रहे 3-4 बगीचे इनकी इसमें चल रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। स्प्रे फर्टिलाइजर शेड्यूल चल रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलो बिल्कुल, और लेते हैं विजिट भैया की। ये फ्लोर सेटिंग की प्रक्रिया चालू हो गई भाई। बहुत बढ़िया। ये पहाड़ी एरिया आ गया, मोरवन क्षेत्र का। दवाई कितने कितने दिन में स्प्रे करवा रहे हो भैया? जो शेड्यूल है उस हिसाब से आपका शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, शेड्यूल टू शेड्यूल चल रहा है आपका। जो शेड्यूल आपने डाल रखा है बहुत अच्छा, मतलब शेड्यूल है। हाँ हाँ, और उसी के अनुसार नए किसान के लिए, मतलब अगर कोई भी लगाना चाहे, हाँ हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जहांगीर नर्सरी से पूरा वो शेड्यूल के तहत और लगाएंगे तो आसानी रहेगी। हाँ, बहुत आसानी और अच्छा डेवलप होगा। बिल्कुल। ये नागौरी सर के फार्म पे खड़े हैं हम। इनसे परेशानियां नहीं आए, इसके लिए नए किसानों को क्या सावधानियां रखना है, इसके बारे में सलाह लेंगे। जो हमारे नए फार्मर है जी, उनको किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान देना है ताकि उनका बगीचा नहीं बिगड़े? मेन तो उनको जल भराव का पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर खेत में जल भराव होता है तो उसकी निकासी पहले से ही कर लेना चाहिए किसान को। बहुत बढ़िया। मेरे इसमें भी इस टाइप से पहले परेशानी आई थी शुरू में। हाँ हाँ, जल भराव की वजह से कुछ पौधे पीले पड़ने लग गए थे। हाँ हाँ। तो फिर मैंने आपसे अनुभव लेके फिर जल निकासी करी, मेरा वापिस से सब पौधे डेवलप। तुरंत आपने फिर जेसीबी से चारों तरफ खाई लगाई, जिससे मेरा सभी प्लांट पौधे बच डेवलप गए, हो। नहीं तो समस्या बढ़ सकती थी। जी जी जी। साथ ही इस बगीचे में देख रहे हैं बीमारी किसी भी पौधे में नहीं दिख रही वर्तमान में। तो क्या आपने सावधानी बरती जिसकी वजह से ऐसा है? आपका जो शेड्यूल चल रहा है बहुत अच्छा शेड्यूल है। शेड्यूल के तहत स्प्रे और खाद समय समय पे देते रहे। बिल्कुल। यही किसानों से अच्छा बोलूँगा मैं। यहाँ जंगली जानवर का खतरा तो नहीं? नहीं, सर? बिल्कुल नहीं। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। अगर हो तो बाउंड्री बनाना। बाउंड्री बना रखी है मैंने। आपने बाउंड्री बना रखी? बढ़िया, बिल्कुल। और ये भैया का बगीचा बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रहा है। इसके बारे में भी डिटेल लेंगे। कैसे भैया सफाई कैसे, क्या अपन हाथ से मैनुअली करा रहे हैं या दवाई स्प्रे की है आपने? निंदाई गुड़ाई कर? निंदाई खुदाई पूरी मैनुअल। अच्छा अच्छा, लेबर से ही करवाया? लेबर से ही पूरा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आइए और बगीचा विजिट करते हैं भैया। बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है भैया ने। तो भैया स्प्रे का किस प्रकार से करवा रहे हैं अभी अपन? अभी जैसे स्प्रिंट और पेगासस का, हाँ, ये शेड्यूल से होगा। तो ये स्प्रे जैसा ये प्लांट है जी, तो अपना तरीका कैसे है? स्प्रे कहाँ पे करवाओगे? ऊपर करते हैं, पत्तियों पे करवा रहे हो, है ना? जी। ये जो बीच का एरिया है इस पे? नहीं, बीच के। बिल्कुल सही है। हाँ। किसान भाइयों, जो स्प्रे करना है हमें, ये प्लांट की जो पत्तियां दिख रही है इनके ऊपर करना है। जो मिडिल का एरिया है इसको टारगेट नहीं करना है। ये फ्लावर बन रहे हैं और छोटी छोटी बर्ड्स बन रही हैं। अगर इन पे अगर हम हेवी स्प्रे करेंगे तो ये सारे जल जाएंगे। तो यहाँ सावधानी रखना है, वरना स्प्रे का उल्टा असर होगा और ये फ्लावर फ्रूट सेटिंग की प्रक्रिया रुक जाएगी और बर्निंग आ जाएगी। तो जैसे भैया बोल रहे हैं हल्का स्प्रे कर रहे हैं और सिर्फ पत्तियों पे कर रहे हैं।
दवाइयाँ सिस्टमिक रूप से ऑब्जर्व हो जाती है तो पूरे प्लांट को मिल जाएगी। हमें बस सावधानी रखना है, टारगेट इन फ्लावर को नहीं बनाना है। और ये जो फ्रूट बन रहे हैं बहुत बढ़िया, वाइट फ्लाई के लिए पेगासस करेंगे भैया ताकि बीमारियां नहीं आए। शानदार। तो भैया कौन सी वैरायटी का आपने चयन किया था? रेड लेडी, ताइवान ताइवान रेड रेड लेडी। कैसा क्या लगा रिस्पॉन्स? बहुत बढ़िया, शानदार। बढ़िया। कोई पौधा नर तो नहीं निकला? नहीं, कोई भी नहीं है, 100% बढ़िया रहा है ना। इसमें किसान भाइयों सारे पौधे मादा व उभयलिंगी रहते हैं। ये देख सकते हैं, जैसे सभी पे फ्लावर आएंगे और मादा में गोल आकार की पपीता आएगी और उभयलिंगी में लंबी आकार की। बिल्कुल। उभयलिंगी में थोड़ा फ्लावर सेटिंग की प्रक्रिया में डिस्टर्ब होता है, इसमें कम सेटिंग आती है। बाकी वजन बढ़ जाता है तो लगभग उत्पादन उतना ही रहता है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ताइवान रेड लेडी, इसमें रेड कलर की रहती है जी, और शुगर का परसेंटेज अच्छा है तो बेचने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और 1 से 3 किलो के करीब वजन बैठता है। ये देख सकते हैं भैया ने वैरायटी का चयन बढ़िया किया। हर पपीता 1 से 3 किलो की निकलेगी। शानदार। बिल्कुल, भैया ने नाली के द्वारा बगीचा किया। तो भैया कैसा क्या अनुभव रहा? ड्रिप से करना चाहिए, नाली से ठीक रहा आपके? मेरे हिसाब से तो नाली से बढ़िया है। कम पौधे हैं तो नाली व्यवस्था ठीक है, लेकिन 1000 से ज्यादा पौधे होंगे तो अपने ड्रिप मल्चिंग से जाना पड़ेगा। हाँ, उस पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये भैया ने जैसे वर्तमान में तो कम पौधे थे जो नाली व्यवस्था से चल गया, लेकिन बड़े लेवल पे फिर भैया जाएंगे तो इनको ड्रिप मल्चिंग का सहारा लेना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। नागौरी जी का फील्ड, इस पे हम फ्लावर सेटिंग बढ़िया आ रही है, फ्रूट बनने लग गए ये, जोरदार। किसान भाइयों, अगर सही समय पे लगा रहे हैं हम और सही दूरी रख रहे हैं और खेत ये जैसे नागौरी जी ने रखा हुआ है बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखेंगे तो फ्रूटिंग बढ़िया सेट होगी, वो फ्लावर भी बढ़िया आएंगे। ये जैसे देख रहे हैं, इसका कारण क्या है कि लगाने का समय बढ़िया है, सही समय है। खेत का चयन सर ने ऐसा किया जिसमें पानी नहीं भरता है, बिल्कुल, है ना, और समय समय पे खाद और स्प्रे का शेड्यूल पूरा मेंटेन किया आपने। बहुत बढ़िया। और फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या इसमें ज्यादा नहीं आई क्योंकि सिंचाई व्यवस्थित हो रही है। ओके, अच्छा, फ्लावर सेटिंग के लिए और कुछ टोनिंग वगैरह दी है आपने सर? जी, आपका जो फॉलो शेड्यूल से जो दवाइयाँ थी वही दी है, प्लानोपिक्स, बायोविटान, ये चीजें जो समय समय पे डालना था डाली। बढ़िया बढ़िया। साथ ही भैया का कैसे क्या बगीचा चल रहा है सर का? बढ़िया चल रहा है, 1 नंबर है ना। आप भी सहयोग कर रहे हैं? सहयोग तो बता रहे हैं, जैसा है जानकारी वैसे हाँ। आपसे पूछते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर बीच बता- में थोड़ा जल भराव एक बार आ गया था। हाँ, आ गया था जब मैं आया देखने, हाँ हाँ, तो मैंने कहा तुरंत जेसीबी से खई लगा दो चारों तरफ, है ना। तो आपने सर ने सरपंच साहब ने तुरंत तुरंत खई लगवा दी। है ना, नहीं तो उस समय जल भराव से नुकसान आ सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। गलने लग गए थे। लाल मकड़ी की समस्या तो नहीं आई नहीं है? आई, है ना। लाल मकड़ी की नहीं व्हाइट फ्लाई वगैरह भी नहीं है, लेप कल नहीं है। समय समय पे वो दवाई छिड़काव हो रहा ना। बिल्कुल। फिर भी इस बगीचे में स्टिकी ट्रैप नहीं लगा रखे भैया ने, तो हम सलाह देंगे कि येलो स्टिकी ट्रैप लगाइए, येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप, ताकि बीमारी नहीं आए। और किसी पौधे में अगर वायरस रहता है तो उसको अपने को हटाना है। बहुत बढ़िया। ये भैया का बगीचा बिल्कुल ग्रीन कलर का नजर आ रहा है। अभी कौन सा खाद दिया था भैया आपने? लास्ट टाइम एनपीके और मैग्नीशियम जिंक, मैग्नीशियम जिंक दोनों दिए, मैग्नीशियम सल्फेट जिंक दिया था, है ना। 5 ग्राम और 3 ग्राम। तो उसकी वजह से बिल्कुल कलर ग्रीनिश हो गया है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, उसके कारण पौधों में ग्रीनरी आ गई और ये फ्लावर फ्रूट सेटिंग की प्रक्रिया चल गई है। कुछ फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं तो इसके लिए भैया को बायोविटा और प्लानोफिक्स देना है जी, और गोदरेज का डबल भी स्प्रे कर सकते हैं। शानदार। अब सिंचाई का कब भैया प्रोग्राम अपना, कब बस पानी ये- पिलाएंगे? कल अपन चलो कल पिलाएंगे। जी। खाद कैसे दोगे अभी इसमें? इसमें बीच में
बीच में डालोगे ना, ये जो बीच का स्पेस है जी किसान भाइयों, जो ये 2 प्लांट के बीच में अब रूट आ गई है तो हमको खाद अब पौधे के इन दोनों के बीच में देना है और पानी पिलाना है। जैसे ही भैया NPK देके इस बगीचे को पानी पिलाएंगे, बगीचा 1 नंबर हो जाएगा। और ये बहुत बढ़िया, ये जो फ्लावर और फ्रूट सेटिंग की प्रक्रिया हो रही है, ये बढ़िया सेटिंग आ जाएगी। इसमें अभी NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश की बहुत ही जरूरी आवश्यक मात्रा चाहिए। 70 ग्राम तो अपने को DAP देना है, 30 ग्राम पोटाश, 100 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से अपने को खाद देना है, तो लगभग 50 किलो लगेगा अपने को। जी बहुत बढ़िया। और हमारे किसान साथियों से क्या कहना चाहेंगे, आपका व्यू बताइए। बागवानी की तरफ जाना चाहिए, करना बिल्कुल चाहिए? बागवानी की तरफ जाना चाहिए। आजकल समय बागवानी का ही है, हाँ कारण दूसरी फसलों में आजकल बहुत सारी चीज़ें रहती है, भाव की और प्रोडक्शन की। और अगर बागवानी आप शेड्यूल के हिसाब से अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो निश्चित बहुत अच्छा मुनाफा वाली खेती किसानों को मिलेगी। और नया करने को भी मिलता है, नई चीजें बिल्कुल हैं। नई चीज़, मेरे लिए पूरा नया अनुभव है। प्रथम बार लगाया है मैंने और आपके शेड्यूल के अनुरूप लगाया है, तो बहुत अच्छा मतलब मेरे को अनुभव महसूस हो रहा है। एक सफलता श्योर मिलेगी। बिल्कुल। इधर फार्म हाउस बना रखा सर क्या आप लोगों ने? जी एक कमरा बना रखा है जहाँ पे अपने मजदूर और रात को यहीं रुकते हैं। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। पानी का सोर्स क्या है यहाँ पे अपने यहाँ पे पास में डैम है और ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल और डैम है जी तो अभी सिंचाई ट्यूबवेल से किया है या डैम से पानी आता है अपने? डैम से आता है। डैम से पानी आता है, प्रचुर मात्रा में पानी मोरवन डैम बना हुआ है ना? प्रचुर। बहुत बढ़िया। भैया के पास ही मोरवन डैम है और पानी की कोई कमी नहीं, इसलिए इन्होंने ड्रिप का प्रयोग नहीं किया, फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, 1 नंबर। नागौरी जी की मेहनत नंबर 1। प्रॉपर निवास कहाँ पे भैया अपना? प्रॉपर रहने वाला दड़ोली से हूँ। दड़ोली रहते हुए ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया।